आज हम गुप्त साम्राज्य के अंदर कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कुमार गुप्त का शासनकाल 415 एडी से 455 तक इसका शासनकाल रहता है और इसका अन्य नाम है महेंद्रादित्य इसे कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी था और ध्रुव देवी के गर्भ से इसने जन्म लिया था, यानी कि इसकी माता ध्रुव देवी थी। बात करें गुप्त शासकों में सबसे अधिक शिलालेख और सबसे अधिक प्रकार के सिक्के जारी करने वाला कुमार गुप्त था। इसने 18 प्रकार के शिलालेख और 14 प्रकार के इसने सिक्के जारी किए थे। बात करें इसकी मुद्राओं की, गुप्त शासकों में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला भी कुमार गुप्त था और मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करने वाला कुमार गुप्त था। लेकिन यदि बात आए कि पश्चिमी भारत में चांदी की मुद्राएं या चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त सेकंड ने, जबकि मध्य भारत में चांदी के सिक्के जारी किए थे कुमार गुप्त ने। और सबसे अधिक जो इसके सिक्के हैं हमें कहाँ से मिले हैं? चांदी के सिक्के हमें मिले हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट लिखा है मुद्राओं पर गुरु की आकृति के स्थान पर मयूर की आकृति इसने उत्कीर्ण कराई। इससे पहले के जो शासक थे ये जो आकृति मुद्राओं पर जो आकृति होती थी गरुड़ की आकृति रखते थे, लेकिन इसने चेंज किया और मयूर की आकृति उस पर उत्कीर्ण करवाई। इसके पृष्ठ भाग पर मयूर को कुछ खिलाते हुए राजा की आकृति दिखाई गई और दूसरे भाग पर कार्तिकेय की आकृति को उत्कीर्ण करवाया गया। बात करें इसके मुद्राओं के प्रकार की, यानी कि अप्रतिघ प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड़ग निहंता प्रकार, जिसमें कुमार गुप्त को गेंदा मारते हुए दिखाया गया, और लास्ट प्रकार था खड़ग प्रकार। ये 4 प्रकार के सिक्के इसने जारी किए थे। इसने सोने के सिक्कों पर जो सोने के सिक्के इसके द्वारा जारी किए गए थे उन पर गुप्त कुलामल चंद्र या गुप्त कुल व्योमशसी कहा गया। यह भी कुमार गुप्त का ही नाम है जो कि जो सोने के सिक्के हैं उन पर हमें मिला है। कैसे पता चला? इसके समय के हमें सोने के सिक्के मिले और कहाँ पर मिले? बियाना मुद्रा भंडार में, जो कि भरतपुर जिले के राजस्थान में हमें मिला है। कितनी मुद्राएं मिली हैं? तो लिखोगे 623 मुद्राएं वहां से हमें प्राप्त हुई हैं। कुमार गुप्त के बात करें सिक्के की, तो सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यानी कि जो कुमार गुप्त के सिक्के हैं उनसे तो पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, लेकिन जो भी इसके द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे किसी भी अभिलेख से ये याद नहीं होता कि इसके द्वारा कोई अश्वमेध यज्ञ करवाया था या उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। बात करें इसकी धार्मिक नीति की, ये खुद का इसका धर्म जो था, यानी कि ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, खुद का धर्म वैष्णव था, लेकिन इसने सभी धर्मों के प्रति सम्मान नीति रखी, यानी कि इसने धर्म विष्णुता सह-विष्णुता की नीति को अपनाया था। सह-विष्णुता की नीति मतलब सभी धर्मों का इसने आदर किया और सभी धर्मों के लिए कुछ न कुछ कार्य इसके द्वारा किए गए। हेनसांग सक्रादित्य, हेनसांग क्या है? एक चीनी यात्री था और इसकी बुक थी सीयू की इसकी बुक थी जिसमें सक्रादित्य लिखा गया है कुमार गुप्त को। कुमार गुप्त की पहचान सक्रादित्य से की गई और इसके बताया गया कि सक्रादित्य यानी कि कुमार गुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका शिलालेख या उसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे महायान ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बौद्ध धर्म की भी महायान शाखा से ज्यादा प्रेरित था। बात करें इस कुमार गुप्त के समय के 2 युद्ध होते हैं जो कि कुमार गुप्त के अंतिम दिनों में होते हैं। पहला युद्ध पुष्यमित्र नामक जाति के द्वारा किया जाता है जो नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वतवर्तीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में निवास करती थी। यानी कि वर्तमान का मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर पुष्यमित्र नामक जाति के द्वारा आक्रमण किया गया था कुमार गुप्त के ऊपर। और दूसरा किया था हुनों ने, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को जीतते हुए गंगा क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन कुमार गुप्त ने इनको पराजित कर दिया और हुणों पर विजय के उपलक्ष्य में कुमार गुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसका उल्लेख हमें
वितरी अभिलेख में मिलता है।